बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर शाह ज़फ़र के सारे शहजादों के सर कलम करके इसके सामने क्यों पेश किए गए? बहादुर शाह ज़फ़र को कब्र के लिए ज़मीन की जगह हिंदुस्तान में क्यों ना मिली? आज भी इसकी नस्ल के बच्चे खुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं, आखिर क्यों? सुने और अपनी नस्ल को भी बताएं। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। ज़माना 1850 के लगभग का है और मकाम दिल्ली है। वक्त सुबह के 3:30 बजे का है। सिविल लाइन में बिगल बज उठा है। 50 साल कप्तान रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों की ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रही है। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मेटकाफ दोपहर तक काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताज़ा तरीन हालात का तजिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मटकाफ बग्घी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। ये है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। ज़िले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले इलाही और माहिदीन ख्वाबगाहों को गए थे। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से जायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ता, हगली और मदारस की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर हैं और पानी है। मलेरिया से औसत 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्ग आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पैरों घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2020 में आते हैं। 95% से जायद अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर सुबह 6 बजे अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएं। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की नेमत किसी के लिए नहीं बदलती, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना ही इसने किसी को जना, ना किसी ने इसको जना। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकॉफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है इन हातिबुल लैल दानिशवरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफीम खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमज़ान को बना था, कोई इसका बाल बेका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की थी और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की नहीं थी? जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम हों, पीर गुंडे हों, मौलवी मुनाफिक हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हो, कचहरी बैठक हो, जजेस बेएतबार हों, लिखारी खुशामती हों, अदाकार भांड हों, टीवी चैनल पर मस्खरे हों, ताजिर बेईमान और सूदखोर हों, दुकानदार चोर हों, और जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतों का रेप आम हो और मुजरमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह व बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है, जिसमें किसी को इसलिए मसन पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है लेकिन दोपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस आशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे वो जवाल ही की तरफ ले जाएगा।
کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ رازق رب العالمین ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔